हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अभी देखो ये सुबह जल्दी आई थी क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है। तो सुबह-सुबह मैं जल्दी आती हूँ ताकि घर के सारे काम निपटा के और मैं जल्दी आ जाती हूँ। अभी बच्चों की भी ना स्कूल की छुट्टी चल रही है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण लगा हुआ है। सर्दी तो बहुत ज़्यादा नहीं है कि सर्दी की वजह से छुट्टी पड़ी हो, लेकिन दिल्ली में ना अभी बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। तो उसकी वजह से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो बच्चों की तो स्कूलों की छुट्टी है। मतलब मेरी तो एक बेटी है, वो स्कूल जाती है, एक बेटा है, वो छोटा है। तो वो स्कूल जाती है तो उसकी स्कूल की छुट्टी है और उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। और मैं सुबह जल्दी काम-वाम करके और आ गई थी दुकान पे। तो सुबह के टाइम मैं जल्दी आती हूँ, तो मैं 1-2 घंटा जो भी मुझे सिलना होता है वो मैं सिल लेती हूँ दोपहर तक। फिर उसके बाद ना कॉस्मेटिक और पार्लर के कस्टमर आने लगते हैं तो फिर वो देखना पड़ता है। तो ये देखिए, ये ना सबसे पहले तो बच्चे आए थे पार्लर वाले, तो उनको मैंने हेयर स्टाइल बताया था, तो फिर उन्होंने प्रैक्टिस करी थी। और उसके बाद फिर एक मेकअप आया था, ये मेरी बहन की ही बेटी है, उनके घर में फंक्शन है। तो जाना तो मुझे भी था पर कुछ रीज़न की वज़ह से मैं नहीं गई और ये फिर वो तैयार हो रही थी, तो उसी को मैं तैयार कर रही थी। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि देखिए समय की ना कदर करिए। अगर आप समय की कदर नहीं करेंगे ना, तो समय आपकी कदर नहीं करेगा। जिस दिन आपने समय की कदर करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन ना समय आपको वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ तक सब लोग आपकी कदर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेहनत करिए और समय की कदर करिए। ये 2 चीज़ें जिस दिन आपने सीख ली ना, उस दिन आपने सब कुछ सीख लिया, ये आप सोच लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए देखिए बिना मेहनत के ना कुछ भी नहीं मिलता इंसान को। कई लोग सोचते हैं कि किसी काम करने को भी या कुछ भी तो सोचते हैं कि शुरुआत करने के लिए सोचते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, या कोई चीज़ की रूटीन भी बनाते हैं। जैसे मान लो अपने हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी करना चाहते हो कि भई हम कल से स्टार्ट करेंगे योगा, या फिर कल से हम जिम जाएँगे, या फिर कल से हम पढ़ाई करेंगे। अब जैसे बच्चों के पेपर आने वाले हों, तो बच्चे लोग ये सोचते हैं कि चलो आज थोड़ा हम घूम लें, तो फिर कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग कल आज का काम कल पे टालते हैं ना, उनका कल कभी नहीं आता है और फिर वो ज़िंदगी में सिर्फ़ ऐसे ही रहते हैं बस, उनका कुछ नहीं हो सकता। और जो लोग फ्रेंड्स मेहनत करते हैं ना, उनको जीवन भी ना मेहनत उनको ना ला कर के सफलता के शिखर पे लाके पहुँचा देती है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, सफलता यूँ ही नहीं मिल जाती और एक बार में नहीं मिल जाती। उसके लिए भी एक-एक सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ना पड़ेगा और वो सफ़र आपको खुद तय करना पड़ेगा। और सफलता के लिए ना, सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए जो पहला स्टेप होता है ना, वो सबसे मुश्किल होता है। और अगर आपने उसको पार कर लिया तो सब कुछ पार कर लिया, फिर धीरे-धीरे बाकी सब हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए, कई लोग होते हैं काम भी करना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं हम कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा? लेकिन फ्रेंड्स देखिए, आप ना अपना सबसे पहले तो आप आपका ना फ़िज़िकल जो माइंड है ना, उससे ज़्यादा मेंटल माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आप आपका मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो ना, तो आप फ़िज़िकली भी बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आप मेंटली अगर वीक हो, तो अगर आप फ़िज़िकली कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आप सफल नहीं हो सकते। ये आप गाँठ बाँध लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, समय की कदर करिए। कोई भी इंसान बगैर समय की कदर करे, मेहनत करे, कहीं भी नहीं पहुँच सकता है, चाहे कोई भी हो, ये गाँठ बाँध लीजिए। अब आप देखिए कि मुझे इतना काम रहता है, तो मैं पहले से ही ना रात में क्या करती हूँ, अपने दिमाग में सोच के मतलब सोती हूँ, गोल बना कर के, एक लिस्ट बना कर के। आप चाहे तो लिस्ट बना सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं कि मुझे अगले दिन क्या-क्या काम करना है। अब जैसे मैं ये सोच के सोती हूँ कि सुबह के टाइम मुझे इतने बजे उठना है, तो अगर मैं इतने बजे उठ जाती हूँ, तो इतने से इतने बजे तक में मैं काम करूँगी। और अगर जैसे ज़्यादा काम है, तो सुबह के टाइम में मैं 2 सूट या 2 ब्लाउज़ सिल लूँगी। उसके बाद फिर दिन में मैं बिज़ी रहती हूँ क्योंकि बच्चे आते हैं सीखने वाले पार्लर और सिलाई के। फिर उसके बाद पार्लर का भी कभी काम रहता है, कभी कॉस्मेटिक वगैरह के भी क आ जाते हैं कस्टमर, तो वो भी रहता है, तो मैं दिन में तो बिज़ी रहती हूँ। फिर उसके बाद 8 बजे के बाद मैं 1 आध और सिलना चाहती हूँ, तो मैं फिर वो भी टाइम निकालती हूँ। फिर 1 आध घंटे के लिए मुझे घर जाके फटाफट 1 घंटे में मुझे खाना बना के भी आना होता है, मुझे जो भी बनाना होता है। तो ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। अब वही मैं सोचूँ कि ना
ना करूँ या फिर बातें करो या फिर टाइम वेस्ट करो तो फिर मेरा दुकान कैसे चलेगा? या फिर सफलता आपको कैसे मिलेगी? बगैर आपको मेहनत की सफलता नहीं मिलेगी। इसी तरीके से जो स्टूडेंट होते हैं तो उनको भी ये गोल सेट करना चाहिए कि हमें 1 वीक में इतना पढ़ना है, 1 मंथ में इतना पढ़ना है। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ये गोल सेट करो कि मुझे आप सबसे पहले ना अपने माइंड में सोच लो कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। तो उस वहाँ पे देखने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स देखिए अभी रात के ना करीब 9 बज रहे हैं और अभी मैंने ये ब्लाउज़ मुझे एक सिलना है और फ्रेंड्स आपको क्या ही बताऊँ, अभी इस टाइम पे इतना ज़्यादा मैं बिज़ी चल रही हूँ ना कि बस पूछो ही मत। तो फ्रेंड्स देखो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ, जो लोग भाग्य के भरोसे बैठते हैं ना, भाग्य के भरोसे भरोसे बैठने वाले को कुछ नहीं मिलता। आप सोचो भाग्य में आपको, जैसे आप खाना खाते हो, खाना भी आपके सामने मिल गया, थाली मिल गई, लेकिन आपको उठा के तो वो खाने का जो निवाला है वो अपने मुँह में खुद तक ही डालना पड़ेगा। तो इतना तो आपको मेहनत फ्रेंड्स करना ही पड़ेगा। इतनी मेहनत आप करोगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देते हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स आपने देखो एक कहानी भी सुनी होगी कि जो भाग्य के भरोसे रहते हैं ना, उनको उतना ही मिलता है, जो लोग मेहनत करने वाले जो छोड़ देते हैं उनको उतना मिलता है। लेकिन जिनका भाग्य भी खराब है, सब खराब है, लेकिन फिर भी अगर वो मेहनत करते हैं ना, तो जिनकी किस्मत अच्छी है ना, देखिए किस्मत मैटर करती है, लेकिन मेहनत 80-90% मैटर करती है। आप ये बस सोच के रखिए। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि सफलता मिलने में आपको टाइम लगे, लेकिन मिलता ज़रूर है। आप मेहनत करिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, ये आप गाँठ बाँध लीजिए। अब मेरा देखिए अभी मैं दिन भर बिज़ी रही हूँ, शाम को भी मेकअप करा, उसके बाद मुझे ये वाला जो ब्लाउज़ है ना, ये अभी मुझे देना है सुबह में देना है 10 बजे और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसको भी कटिंग करके जाऊँगी, थोड़ा-सा स्टिच भी करके जाऊँगी और उसके बाद कल मैं आकर के अगर कुछ रह गया थोड़ा बहुत, तो फिर मैं इसको कंप्लीट करूँगी आकर के। तो फ्रेंड्स देखिए बगैर मेहनत के ना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। आप एक गोल बनाइए अपने काम का, अपनी आदतों को सुधारिए। देखिए जैसे अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, तो आलस मत करिए बेफ़िज़ूल का। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, तो 2-2 3-3 घंटे तो फ़ोन में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आप ये सब मत करिए। आपको अगर अपने जीवन में आगे देखो, जिनको कुछ नहीं करना उनको तो भई उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग तो घर के काम में ही सुबह से शाम बिता देते हैं, तो उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को जीवन में आगे देखना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स है, देखिए फ्रेंड्स कोई काम नहीं देता है बगैर पैसा का। अगर आपके पास पैसा है ना, मैं आपको सच बात बता रही हूँ, अगर आपके पास पैसा है तो जीवन में सब लोग आपकी कदर करते हैं और अगर पैसा नहीं है ना, तो कोई कदर नहीं करता। ये बात आप गाँठ बाँध लीजिए। तो अगर आपको प्रॉब्लम भी है, तो आप मेहनत करिए, क्योंकि कोई भी इंसान कितने दिन आपका साथ देगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद कोई नहीं साथ देता। आपको खुद से मेहनत करके अपने दिन बदलने पड़ेंगे। आपको इतना करना मेहनत करना पड़ेगा कि कल को आपको आकर के पूछे कि आपने ये कैसे करा? लोग आपसे पूछे कि आपने सफलता कैसे पाई? आप दूसरों की कहानियाँ पढ़ते हैं, एक दिन ऐसा बनाइए कि लोग आपके बारे में जानना चाहें, आपकी कहानियाँ पढ़ें। जीवन में हमें इतना कुछ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। फ्रेंड्स मैंने भी जीवन में देखिए बहुत मेहनत करा है। मेरे जितना तो प्रॉब्लम ना शायद ही किसी ने फेस किया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने मेहनत से आज जो भी हूँ, मैं अपने बच्चों को कर रही हूँ, मैं एक सिंगल मदर हूँ, वो मैंने अपनी मेहनत से किया है। और मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, एक बुटीक चलाती हूँ, पार्लर चलाती हूँ। ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से करा है। मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी इसको। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी काम नहीं देता। अगर आपको ना, अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है, कभी किसी के घर में देखो कितना कभी कलेश रहता है या किसी के लिए ना कुछ भी हो, लेकिन ना देखिए आपको मैं बताऊँ, आप घर में तो कितना भी कर लो, कोई नाम होने वाला है नहीं। चाहे और जो जितना करता है ना वही बदनाम होता है और वही वही बुरा होता है घर में। तो इससे बेटर है आप उतना करो, उतनी ज़िम्मेदारी अपने देखो, ज़िम्मेदारी निभाओ, मैं ये नहीं कह रही कि मत निभाओ। ज़िम्मेदारी निभाओ जितना आप कर सकते हो और जितने में आपकी वैल्यू हो, ठीक है? आप करो, उसके बाद आप अपने आप को पहचान बनाने में मेहनत करो, अपने आप को वैल्यू दो और अपने ऊपर मेहनत करो।
आगे सफल बनने के लिए, क्योंकि जब आप समय की कदर करना स्टार्ट करोगे ना फ्रेंड्स, तो समय आपकी कदर करेगा। आप अपने आप, क्योंकि कई लोग होते हैं ना फ्रेंड्स कि सोचते हैं कि हम ये काम कल करेंगे, किसी काम की शुरुआत कल करेंगे, तो इसी तरह कल करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, आज छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ना दिन बीत जाता है, हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, कभी कभी तो साल बीत जाते हैं और कई लोग अपने काम की शुरुआत तक नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होता, आपको मेहनत अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको आपका अपना हाथ किसी के आगे ना फैलाना पड़े। तो आपको अपने जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि बगैर मेहनत के ना कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। जब तक आप मेहनत ना नहीं करते ना, जब तक आपको कोई कितना साथ दे देगा, आप ही बताओ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। फ्रेंड्स समय की कदर करिए, आप अपनी पहचान बनाइए, आप कुछ भी कर रहे हो उस काम में आगे बढ़िए। अगर अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप कोशिश करिए कुछ काम करने की, और उस काम की देखिए आपको लगेगा कि मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा, लेकिन आप स्टार्ट करिए, आप पहला कदम बढ़ाइए और यकीन मानिए धीरे 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 सब पॉसिबल हो जाएगा। समझे आप ना, मैं भी सोचती थी कि मुझसे ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, लेकिन ट्रस्ट मी अब ये सब मेरे लिए हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है, कि बुटीक चलाना, पार्लर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं पहले तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतना कुछ कर लूँगी, अपने बच्चों को सब चीज़। तो फ्रेंड्स अपने ऊपर विश्वास करिए। और अभी भी मैं सिलाई कर रही हूँ, अभी मैंने ये ब्लाउज कटिंग करी थी और मैं अभी इसको स्टिच कर रही हूँ, और उसके बाद ही मैं घर जाऊँगी, क्योंकि सुबह मुझे ये देना है। अगर थोड़ा सा रह जाएगा, देखती हूँ 10-5 मिनट, तो भले छोड़ दूँगी, पर मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं करके ही कंप्लीट करके जाऊँ। आपको दिखाती हूँ मैं। सभी दुकानें बंद हो चुकी हैं, बस अब मैं भी थोड़ी देर में जाऊँगी, बट काम ज़्यादा ज़रूरियात दिन भर बहुत। मैं जा रही हूँ घर, बहुत देर हो गई है, 11 बज गया है, 11 बज के भी ज़्यादा ही हो गया है, 11:15 हो गया है। ये देखो 11:15 हो रहा है, और अब मैं जा रही हूँ घर, बहुत देर हो गई है। और अब इसको ना मतलब ये देखो, ये बैक पार्ट कंप्लीट है, इसमें मैं डिज़ाइन डाल रही थी, लेस लगा रही थी इसमें, और ये देखो ये बैक पार्ट कंप्लीट है। उसके बाद फ्रंट का भी रह गया है थोड़ा सा, ये मैं नहीं सिल पाई हूँ, तो काफ़ी देर हो गई। तो अब मैं जा रही हूँ घर, और कल आकर के इसको मैं सिलूँगी। कल सुबह मुझे और भी वैसे तो मैं जल्दी आ रही हूँ इतने दिनों से, बट अभी और जल्दी आना पड़ेगा, उसके बाद मैं कल आकर के इसको सिलूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।